श्री कृष्ण जी अब मथुरा छोड़ के द्वारका जा रहे हैं। अपने मित्र जो परम मित्र था उद्धव जी, उनको बुलाया। बोले उद्धव जी, मेरी और आपकी उम्र बहुत लंबी हो गई है और मैं किसी कारण से क्यों न हूं, मैं जन्मभूमि छोड़ मथुरा और द्वारका जा रहा हूं, तो मेरा और आपका अब मिलन नहीं हो सकता है, उम्र ज्यादा हो गई है। और फिर क्या कहा, आत्मैव तदिदं विश्वम तत्सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा हिते हर्तीश्वरा। ये बात ध्यान में रखना उद्धव। आत्मा एव इदम विश्व, इस विश्व का नाम परमात्मा है। तत्सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा हिते हर्ते, वही सारी सृष्टि का उत्पादक है और उत्पन्न होने के बाद वो सारी सृष्टि को जो कर्म करते हैं उसका फल देने वाला है। ठीक है, इस विश्व रूप के साथ में अपने स्वार्थ के लिए किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार मत करना। आत्मा एव इदम विश्वम तत्सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते हर्तीश्वरा। और श्री कृष्ण जी चले गए द्वारका, उद्धव रह गए मथुरा में और उनका देह वहीं त्याग हुआ श्री कृष्ण जी का, और उद्धव जी यहीं रह गए। तो इस बात को बार बार कृष्ण जी ने जताया है, गीता में जताया है, भागवत में जताया है कि ये विष्णु ही परमात्मा है, व्याप्त है सम सर्वत्र। परमात्मा यह देख के देखो, व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा यह आंखों से देख के फिर आत्म प्रेम नहीं त्यागो। बस जो सुख अपने लिए चाहते हो वो प्राणी मात्र के लिए उस सुख देव। व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा है देख के आत्म प्रेम नहीं त्यागे, वो पावे परम गति, उसको उत्तम गति मिलती है, परम सुख शांति मिलता है। और अनेक भाव सृष्टि के देखे एक ही रूप में, उसी से विश्व है जाने ब्रह्म संपन्न हो। चारों ओर देखो अनेक रंग रूप का विस्तार दिख रहा है, ये एक ही विश्व है जिसमें दिख रहा है। अनेक भाव सृष्टि के देखे एक ही विश्व में और उसी को विश्व ही जानो। बस ब्रह्म संपन्न है, वही पूरा ज्ञानी है। बाकी तो सब मैं कहता हूं एक नहीं, 100 जन्म धारण करोगे, जब तक विश्व रूप को नहीं जानोगे तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ठीक बात है, परंतु इसका क्या कारण वो कह रहे हैं, उसका कारण है कि 3 गुण होते हैं प्रकृति से हुए पार्थ गुण सत्व रजो तमो, अविनाशी आत्मा को ये करें बंधन दे। जो परमात्मा की मूल माया है, पराशक्ति है, आदि शक्ति है, उसको मूल माया कहते हैं। मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् मायनम तु महेश्वरा तस् अवयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वम इदम जगत। जो परमात्मा की मूल माया है, आदि शक्ति जी जगो पुजाया, उसने ही सारे संसार को उत्पन्न किया है। रामायण भी हम पढ़ते हैं, मम माया संभव संसारा। रामचंद्र जी कहते हैं मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। आदि शक्ति जी जगो पुजाया सो करे मोरी है माया। तो प्रकृति से हुए पार्थ गुण सत्व रजो तमो, 3 बेटे हुए। अविनाशी आत्मा को एक करें बंधन देह में, परमात्मा के अंश अविनाशी जीव आत्मा को देह में बांध के रखते हैं, जैसे हम अपने घर में रहते हैं। तो इन 3 गुणों में अलग अलग गुण रहते हैं। जैसे अपने घर में भी संतान होती है तो अलग अलग गुण रहते हैं। इनमें निर्मल होने से निर्दोषी सत्व तेजवान, इन 3 गुणों में निर्मल होता है, निर्विकार होता है, उजेला देता है सत्वगुण। तो उजेले में ले जाता है जीव आत्मा को, ज्ञान के उजेले में ले जाता है, प्रकाश में ले जाता है। कि उजेले में चलो सब दिखेगा तुम्हें, कोई ऐसी चीज नहीं है कि
धूल का कण न दिखे। इनमें निर्मल होने से निर्दोषी सत्व तेजवान, ज्ञान इच्छा में सुख इच्छा में, इस सत्व गुण ज्ञान की तरफ ले जाता है और ईमानदारी से कमाए हुए सुख को भोगता है। यदि ईमानदारी से कमाया है और हमारी भूख 4 रोटियों में मिलती है, किसी दिन 2 रोटी मिल गई तो तीसरी रोटी बेईमानी की नहीं खाएगा, 2 ही खा के सो जाएगा। अच्छा 4 रोटियां में भूख मिटती है और किसी दिन 4 ही रोटियां मिल गई तो सूखी खा लेगा, बेईमानी का घी नहीं खाएगा, सब्जी भी नहीं खाएगा, सूखी। रूखी सूखी खा के क्यों ललचावे जी? चिकनी चुपड़ी देख के दूसरे की कि वो घी खा रहा है, वो चुपड़ी खा रहा है, चिकनी चुपड़ी देख के मत ललचावे जी, रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी, फिर तुम्हारा बाल विवाह का न होगा। तो ये ज्ञान की ओर ले जाता है सत्वगुण, क्योंकि उजेला रहता है उसमें। जब हम उजेले में चलते हैं, प्रकाश में चलते हैं, तो हमें कांटे दिखते हैं, कीचड़ दिखती है, पत्थर दिखता है, गड्ढा दिखता है, बच जाएंगे। परंतु प्रीत रूप रजो जानो, रजोगुण जो है नंबर 2 का गुण, प्रकृति का पुत्र, वो प्रेम तो करता है, प्रेम करता है, ऊपर से दिखता है कि बड़ा प्रेम करता है, परंतु प्रीत रूप रजो जानो, तृष्णा संग दोष और कर्म फल आशा, अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता है। तो हमने विश्वास कर लिया कि बड़ा प्रेमी है, और हमने विश्वास कर लिया कि बड़ा प्रेमी है, अब हम बेफिक्र हो गए तो प्रेम में अच्छा ठग लेता है। तो ऐसे बहुत से प्रेम करने वाले आते हैं और हम बेफिक्र हो जाते और एक दिन वो ठगा जाते हैं और जीवों को मोह में डाले। वो है अज्ञान से तमो, अन्याय सृष्टि निद्रादि करता है यह भार। जो तीसरा गुण है तमोगुण, ये बहुत भ्रम में रखता है, अन्याय में रखता है, सृष्टि में रखता है और आहार निद्रा, खाओ पियो सो और पराया माल अपना, अब ये तुम जानो। तो ये दिख ही रहा है, कौन नहीं कमाता है, किसी का नाम लेना नहीं है, छोटे से लेके बड़े तक बहुत कमाई होती, फिर भी आसक्ति बैठी है। आसक्ति, आसक्ति जानते हो कि सारे संसार की संपत्ति मेरे घर में आ जाए। ये देखो, आसक्ति 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 आसक्ति, सब संसार की मेरे घर में आ जाए। फिर आसक्ति तो दोनों हाथ से करना कि ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ, सब कुछ आ सकता है। दोनों हाथ से समय रख रहे हो, पर एक हाथ से जा सकती भी तो करो, एक हाथ से जा सक। कबीर जी ने कहा था कि पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, अरे दोनों हाथ उलीचिए यही सियानो काम। जब हम नदी में चलते हैं, आधी धार में हमारी नौका पहुंच गई है, उसमें पानी भरने लगा, और किनारे पे जाना है, आधी धार में पहुंच, उलीचोगे कि नहीं? नहीं उलीचा तो मझधार में डूब जाएगी। पानी बाढ़ो नाव में, पार लग जाना चाहते नदी के, और वो बीच धार में पहुंची और पानी भरने लगा। पानी भरना नहीं उलीचोगे तो पार नहीं लगोगे, बीच में डूब मरोगे। तो आसक्ति भी तो करो, पर जासक्ति भी करो। अब समझ सकते हो तो समझो, और नहीं तो समझदार को इशारा काफी है। ये मत समझना कि हमने जो किया है उसका फल हमें नहीं भोगना पड़ेगा। ठीक है, जो करे कर्म पाए फल सोई, निगम नीति अस कहे सब कोई। जो कर्म करता है उसी को फल भोगना पड़ता है, कोई भी हो उस परिवार का। मैं कर्म करूंगा तो मुझे ही फल भोगना पड़ेगा, मेरे परिवार में 20 आदमी भी होंगे तो नहीं, मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो कल ये बात हमने समझाई थी, क्या समझाई थी कि याद करो उस दिन की जिस दिन किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी। वो याद आखिरी दिन की याद करो कि जो कुछ हमने बुरा किया है और हमारी रिपोर्ट दर्ज हो गई,
और पुलिस बांधने आई तो याद करो उस दिन की। फिर हमारे माता पिता कहें कि हमारे प्रिय पुत्र को मत बांधो, हमें दोनों को बांध के ले चलो तो मानेंगे? हमारे भाई बहन भी कहें कि हमारे भैया को मत बांधो, हमें दोनों को बांध लो। हमारी प्रिय पत्नी भी कहे कि हमारे पतिदेव को मत बांधो, हमें बांध लो, मानेगी? फिर हमारे बेटी दामाद कहें ससुर जी को तो छोड़ दो, हमें बांध लो। बेटी नहीं, जिसने कर्म किया है देर अबेर कितनी, ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। बस क्या इतनी समझ में नहीं आई? तो फिर हमारा मनुष्य जन्म शरीर है मनुष्य का, पर उम्र सत पशुवत जा रही और अकल है पशुओं की, पशु उजाड़ते। कुछ लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारा क्या रुकता है? हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारा कौन सा काम रुकता है? क्या खेती बाड़ी नहीं हो सकेगी? नहीं मानते ईश्वर को। धान बोएंगे, गेहूं बोएंगे, उड़दा बोएंगे, हम नहीं मानते ईश्वर। खेती बाड़ी न होगी क्या? होगी। हम ईश्वर को नहीं मानते हैं तो हमारी दुकानदारी न चलेगी क्या? वो भी चलेगी। हम ईश्वर को नहीं मानते तो हमारी शादी न होगी क्या? होगी। अरे हम ईश्वर को नहीं मानते, हमारे बाल बच्चे ना होंगे क्या? सब होंगे। वो कहते जानवर तो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनका क्या काम रुका है? देख लो, उनको भी बाल बच्चे हो रहे हैं। गांव के जानवरों को, जंगल के जानवर नहीं मानते, उनको भी खाना पीना खूब मिल रहा है, नहीं मानते ईश्वर को। जानवर ईश्वर से क्या संबंध? उम्र सब पशुवत जा रही, ठीक है, खान पान बल वैभव। तो उसका मतलब ये है कि जानवर ईश्वर को तो नहीं मानते हैं, पर उनकी उजाड़ू वृत्ति बंद नहीं हो सकती। जैसे एक गाय होती है, भैंस होती है, थोड़ा सा घास खाने में उसकी भूख मिट सकती, पर छोड़ दीजिए एक खेत में पूरा कचरा डालेगी, पूजा उजाड़ देगी। बंदर हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। एक आम के झाड़ पे छोड़ दीजिए, 4 5 6 फल खाने में उसकी भूख कतर कतर के सब फेंक देगा कि दूसरे के काम। तो ये उजाड़ू वृत्ति बंद इसलिए नहीं हो रही है कि हमने ईश्वर को न जाना है न माना है। बस तमोगुण बात आपको हमने बताई थी कि सत्वगुण जानता है, वो जानता है तो कभी बुरा नहीं कर सकता, और रजोगुण मानता है और तमोगुण न जानता है न मानता है। बस कितना ही समझाओ वो मानेगा नहीं और खुद भी जानता नहीं है। तो उजाड़ू वृत्ति बंद। आज उजाड़ू वृत्ति देख लीजिए हमारे मानव जगत में कुछ % मनुष्य छोड़ के। एक कवि ने कहावत लिखी थी, आप थोड़ा हंसोगे। हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कहें भुसुंडी सुनो खगनायक है, और 100 में से 90 नालायक। जो कागभुसुंड कहते हैं गरुड़ से, तो मैंने देख लिया गरुड़ जी कि सब आदमी हैं। कहें भुसुंडी सुनो खगनायक, 100 में से 90 नालायक, 10 ही आदमी हैं जो लायक हैं। किसी का अपमान नहीं है, किसी का हम नाम नहीं लेते हैं। हम खुद को देखें अब तो, ये दुर्गुण हमारे में तो नहीं है। ये दूसरे को सुधारने के लिए तो हम भाषण देते हैं, पर खुद सुधरे हैं कि नहीं, अपना पहले सुधार करना है। ठीक है, करो सुधार, यह जग चिल्लाता, क्या सुधार और क्या बिगड़ा। और दूसरे को तो बिगड़ा समझे, किंतु आप सदा सुधरा। मैंने कहा दुनिया बिगड़ गई, ये भी कहते हैं दुनिया बिगड़ गई, छिदामी लाल भी कहते दुनिया बिगड़ गई। ये हर एक कहते अपने को बचा के कहते मुझे छोड़ के सब बिगड़ गए। हर एक आदमी यही कहता है संसार बिगड़ गया। देखो घर घर तो संसार का क्या बिगड़ गया? करो सुधार, यह जग चिल्लाता, क्या सुधार और क्या बिगड़ा। और सबको तो हम बिगड़ा समझे, किंतु हम सुधरे, बड़ी मुश्किल।